बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब, किस किस के साथ ऐसा होता है कि पब्लिक जाती है और अपने लिए रंग बिरंगी चीज़ें लेकर आ जाती है, उसके बाद उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और ज़िम्मेदारी आती है माँ बाप पे कि अब उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे घर में एवोकाडोस के साथ होता है। शौक़ से ले आते हैं, फिर ये सब के सब एक साथ पक जाते हैं और फिर अम्मा के सर पे। अम्मा फिर क्या करें, अम्मा उसमें नमक, काली मिर्च, लेमन जूस डाल के उन्हें मैश करके एक डिप बना लेती हैं। और इस डिप को आप चिप्स के साथ भी खा सकते हैं, सैंडविचेस में भी सर्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस डिप को अपने मज़ेदार किस्म के अंडे के सैंडविच के ऊपर लगाएंगे और ख़ूब इंजॉय करेंगे। भाई, खाने को ना ज़ाया नहीं होना चाहिए। और बच्चे होते ही इस तरह के हैं कि नए से नए ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और खाने पीने की चीज़ें मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए ख़त्म करना बहुत मुश्किल होती है, अनलेस कि उनकी हेल्प की जाए या फिर उनके सामने सर्व किया जाए। अब यहाँ पे हम अंडा बना रहे थे और ये मेरे बेटे आए कि मैं आपको अंडा पलट के देता हूँ, पर उनसे पलटाया ही नहीं गया। तो जनाब, बेगल जो फ्रिज में कितने दिनों से पड़े हुए थे उनको इस्तेमाल किया, उनके साथ जो है वो मज़ेदार किस्म का हमने अपने नाश्ते का सैंडविच बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मज़ा आया। चीज़ें ला के माँ बाप के सर पे छोड़ देना, ये सिर्फ बच्चों का काम नहीं है, बल्कि इस तरह के गुण जो है वो बड़ों में भी होते हैं। और हमारे हस्बैंड जो हैं वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। गए आते हुए बहुत सारे टोमेटोज़ लेकर आ गए। अब इसमें ग्रेप टोमेटो है, चेरी टोमेटो है। इंसान कैसे और कितने टोमेटोज़ खा लेगा? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं इनका क्या करूं। हालांकि ये टोमेटो खाने के लिए ही होते हैं, मोस्टली सैलेड में। लेकिन मैंने सोचा कुछ तो टेक्निक लड़ानी पड़ेगी, तो यहाँ ज़ीरा, कलौंजी, मेथी मेथी दाना, राई दाना, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसने बहुत डांस किया। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये जो उछल रहा है इधर उधर थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, जो लोग हैदराबादी हैं ना, उन्हें आइडिया हो रहा होगा कि कुछ बनने लगा है टमाटर से, और वो क्या हो सकता है। हमारे ससुराल में लाजमी टमाटर की चटनी बना करती थी और हर वक्त फ्रिज में मौजूद होती थी। हमारे घर में बहुत कम बनती है, लेकिन जब भी बने लोग शौक से खाते हैं। तो नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी है और साथ में टमाटर। अच्छा, अब किसी ने भी पता नहीं बेबी टोमेटो, चेरी टोमेटो, ग्रेप टोमेटो से कभी बनाई या नहीं बनाई, पर हमने ज़रूर बनाई। और इसमें से जो ग्रेप टोमेटोज़ थे वो अच्छे खासे सख्त थे, लेकिन मैंने सोचा कि पत्थर को भी आग पे रखें तो गर्म हो ही जाता है। तो ये तो बेचारे टमाटर हैं, पक ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, साथ साथ जो है वो मैंने तेज़ आंच पे बोनलेस चिकन को भून लिया है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास एक दो मसाले के डब्बे पड़े हुए थे। अच्छा, उसमें एक में 1 टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला था, एक में बटर चिकन का 1 टेबल स्पून था, एक में शायद कढ़ाई मसाला था। अब मैंने कहा मैं ये 1 1 टेबल स्पून मसालों का क्या करूँगी, तो मैंने वो तीनों मसाले मिला के इसके अंदर डाल दिया अल्लाह का नाम लेके। मैंने कहा अब मसाले तो मसाले ही हैं ना, वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और क्या होगा इसके अंदर। तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ पक जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चिकन का सालन पक गया। और इसमें भी मैंने यही वाले टमाटर इस्तेमाल किए, क्योंकि मुझे ये टमाटर ख़त्म करने थे। जब बहुत से लोग जो है ना वो टमाटर नहीं खाते, क्योंकि उनकी किडनीज़ में प्रॉब्लम हो जाते हैं, या जिनको स्पेसिफिकली स्टोन्स का इशू हो, तो वो तो अवॉइड करते हैं टोमेटोज़ को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने ससुराल में कितने सालों से देख रही हूँ टमाटर का कट, टमाटर की चटनी बहुत बनाई जाती है, बहुत खाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप श्योर इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। टमाटर का रिप्लेसमेंट दही होता है। हमारी अम्मा जिस सालन में दही डालती थी उसमें टमाटर नहीं डालती थी। अब हम दोनों ही चीज़ें डाल लेते हैं। बस एंड में थोड़ा सा मुझे सालन को चखना पड़ा, इसमें ज़रा से नमक मिर्च में कमी थी, वो मैंने ऊपर से डाला, हरी मिर्चें डाली, धनिया डाला, और ये देख लीजिए कितना अच्छा शानदार सा सालन तैयार हो गया है, जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती कि ये क्या है, मगर ये किसी न किसी किस्म की कढ़ाई ज़रूर थी। और यहाँ पे हमारी टमाटर की खूबसूरत सी चटनी भी तैयार हो गई, और आप देख लीजिए कि टमाटर सॉफ्ट हो ही गए। वैसे अगर आइंदा मैं ये टमाटर यूज़ करूँगी ना, तो कोशिश करूँगी कि इनको ब्लेंड कर लूँ ताकि ज़्यादा स्मूथ चटनी बने। एक और डिस्कवरी हुई उस दिन। हमने
अदरक काट के फ्रिज में रखा था और फ्रिज के उस खाने में अक्सर जो है ना वो बर्फ़ जम जाती है। अच्छा, मैं पानी में भिगो के अदरक रखती हूँ। ये 2 दिन पड़ा रहा, मैंने निकाला तो ये बर्फ़ में जमा हुआ था। थोड़ी देर बाद बर्फ़ पिघल गई और आप देखें अदरक वैसे का वैसा। मुझे था कि शायद अदरक का कलर चेंज हो जाएगा फ्रीज़ होने के बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक-ठाक रहा। तो मेरा ख़्याल है अगर आप अदरक को चॉप करके और आइस क्यूब की ट्रे में भर के फ्रीज़ कर दें तो आप अदरक को भी बहुत अच्छी तरह से काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे पीस के तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इस तरह से कटा हुआ अदरक मैंने पहली दफ़ा देखा कि कितना अच्छा फ्रीज़ हो गया। बस जनाब, आप लोगों के पास भी ज़रूर स्कूल खुल गए होंगे और हमारे पास भी स्कूल खुलने वाले हैं। बस समझें आज का लास्ट डे और उसके बाद से स्कूल है इंशाल्लाह ताला। मैं भी मसरूफ़ हो जाऊंगी, बच्चे भी मसरूफ़ हो जाएंगे। तो बस बाज़ारों के चक्कर बहुत लगे बीच में, और ऑब्वियसली ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही कि मौसम अचानक से बदला है। सितंबर में इतनी सर्दी नहीं होती जितनी आजकल हो रही है। मुझे नहीं पता कि क्यों हो गई है ये सर्दी इतनी ज़्यादा। यूजुअली ये सर्दी अक्टूबर में आती है, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ी, क्योंकि छोटे बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजना हो, फॉर श्योर इनको बीमार होना लाजिम है। और वैसे भी अक्टूबर से लेके फरवरी तक कनाडा में फ्लू सीज़न होता है। हर बच्चा बड़ा बीमार ज़रूर ज़रूर होता है। तो जनाब, हमने देखी तो हर तरह की चीज़, मगर ख़रीदी सिर्फ वही जिसकी हमें ज़रूरत थी। बस यहाँ से बाहर निकले और मेरे जहन में ना रेड कलर की केटल पता नहीं क्यों फंसी हुई है। शायद मेरे पास नए कप्स आ गए हैं, वो वाइट कप्स के ऊपर रेड रेड फूल। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि किसी तरह से मुझे एक रेड केटल मिल जाए जो उसके साथ मैच करे। तो पहले हमने विनर्स पे चेक किया, वहाँ तो खैर कुछ भी नहीं था रेड केटल में। उसके बाद हम आ गए होम सेंस। अच्छा, होम सेंस इतना प्यारा डेकोरेट हुआ था। आजकल फॉल की आपको पता है कि सारी की सारी थीम चल रही है। फिर हैलोवीन भी आने वाला है, तो आप अगर देखें तो आपको ऑरेंज, पम्पकिन्स, इसी तरह की आपको सारी वाइब्स मिल रही हैं। इतने प्यारे प्यारे बर्तन हैं। और पिछले व्लॉग में शायद मैंने कहा था कि सीज़नल थीम के हिसाब से मैं बहुत कम इंटरेस्टेड होती हूँ चीज़ों को डेकोरेट करने में, मगर किसी ने मुझे कहा कि हम अपना घर ज़रूर सजाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मना मैं किसी चीज़ से नहीं करती भाई, जो चीज़ आपको खुश करती है वो ज़रूर ज़रूर करें, और अपने बजट में रह के करें, और सिर्फ अपनी खुशी के लिए करें। अल्लाह ताला आप सबको बरकत दे और खूब खुश होके अच्छे अच्छे काम करें जो आपको खुश करते हैं। वहाँ से निकले, फिर बच्चों को पिक किया, वॉलमार्ट गए, फिर वहाँ से ग्रॉसरी की, लंच के सामान ख़रीदे। वो सब कुछ मैंने आपको इसलिए नहीं शो किया कि बहुत बोरिंग हो जाता है कि अब क्या मैं आपको अंडे, डबल रोटी और दूध ख़रीदती हुई नज़र आऊँ। लेकिन हम जब वॉलमार्ट से बाहर निकले, आप यकीन करें इतनी सर्दी हो रही थी। हालांकि हमने अपर पहने हुए थे, मतलब हल्की सी जो लाइट स्वेटर या लाइट जैकेट्स होती हैं वो हमने पहनी हुई थी, मगर इतनी सर्दी लग रही थी। तो मैंने कहा भाई भागो घर चलते हैं। तो हुसैन साहब के दिमाग में आया, कहने लगा मुझे तो सूप पीना है। तो हम सबकी नीयत ख़राब हो गई। हमने कहा भाई हम भी सूप पियेंगे, हम भी सूप पियेंगे। तो अब देखें, बैठे बिठाए हमारी ट्रीट हो गई है। हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे एक हलाल चाइनीज़ है और हमारे घर से ज़रा फासले पे है, लेकिन जब वो क्या कहते हैं, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो जब सूप पीना हो तो पहुंच ही गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक बात नोट की है, ना सिर्फ बच्चों में बल्कि हर इंसान की फितरत होती है कि वो बहुत जल्दी फैल जाता है। यानी कि अगर आप उसे दामन पकड़ाएं तो वो गला पकड़ने तक आ जाता है, उंगली थमाएं तो वो गले लग जाता है ना। ऐसे ही है। तो हम आए सूप पीने के लिए थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने फैलना शुरू किया कि आप घर जाएंगे, चावल भी पकाने पड़ेंगे, रोटी भी बनानी पड़ेगी। हालांकि खाना मैं पका कर आई थी, आपने देख लिया शुरू में। तो हम आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते सूप से खाने में पहुंच गए। आप लोगों ने नोट किया होगा कि हम बहुत कम डाइन आउट करते हैं, तो वो इसलिए जब भी डाइन आउट करें ना तो बड़ी खुशी सी होती है। अच्छा, उसमें खाना अच्छा हो तो सोने पे सुहागा। मेरी तो खुशी ये होती है कि किसी और ने खाना पकाया और मेरे सामने रख दिया है, और ये सारे के सारे बर्तन भी वो उठाएगा, धोएगा भी वही, और मुझे कोई काम नहीं करना। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला की नेमतें नज़र आती हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और वो बहुत आपको नवाजता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
चाहे कम ही मिले ऐसे मौके, मगर जब मिले बड़ा मज़ा आता है। क्या ख्याल है? और जनाब ये है नेक्स्ट डे, और वैसे तो हमारे घर के बाहर फूल माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बीज उसके ऊपर आके बैठती हैं कि बच्चे उनसे घबराते हैं। तो बस हम निकले हैं। जिस दिन हमारे पास कैफ़े पार्टी थी उस दिन हमारे पास कुछ फ्रेंड्स भी थी, आपको पता ही है मेरी भी कुछ फ्रेंड्स थी। तो मैंने कुछ देना था किसी को और वो मैं भूल ही गई। होता है ना जब आपके ऊपर बहुत सारा काम हो और बहुत सारा दिमाग इस्तेमाल हो रहा हो, तो बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं। इनफैक्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और वो मेरे से मिस हो गई और मुझे किसी को वो हैंड ओवर करनी थी। तो अब जो है वो हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के पास। अच्छा, जब मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर आ जाओ, ज़रूर आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात होती है कि किसी को आप कहें कि हम आपके घर आना चाहते हैं और वो आपको कहे कि 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर आए। मेरी अम्मी कहती होती थी 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर आइए। तो अब मैं देखती हूँ कि लोग जो हैं वो थोड़ा घबराते हैं बुलाने से ना। हालांकि जो आएगा वो बेचारा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक कप चाय ही पी लेगा। लेकिन माशाल्लाह जब हम अंदर गए तो उनके पास ऑलरेडी कुछ गेस्ट आए हुए थे और उन्होंने इतना प्यारा चाय का टेबल अरेंज किया हुआ था। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, क्योंकि देखें इस तरह की मज़े मज़े की चीज़ें ना आपको रमज़ान में ही मिलती हैं। लेकिन आप किसी के घर जाएं और वहाँ पे टेबल ऐसे सजा हुआ हो, तो कैसे आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे, बताइए। और आप ये देखें कि ये टी पार्टी जो है उनके कोई और फ्रेंड्स की थी और हम कहाँ दूसरे शहर से जा पहुँचे इसमें शरीक होने के लिए। तो इसीलिए लोगों को बुलाने से घबराया मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका रिस्क जो है ना उनसे पहले आपके पास पहुँचा दिया होता है, तभी वो आपके घर आते हैं, वरना कोई नहीं आएगा आपके घर। तो बस जी बड़ा मज़ेदार किस्म का मेन्यू था और उसके बाद बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की कड़क चाय थी भाई। चाय की पार्टी में चाय ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, और चाय भी उम्दा होनी चाहिए। बाहर मैं चेक कर रही थी कि मौसम जो है ना वो अभी भी काफ़ी खुनकी वाला लग रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं कोई कार्डिगन नहीं लेकर आई हूँ, जब मैं निकलूंगी ना तब मुझे बहुत ठंड लगने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से नए अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और अल्लाह ताला इसी तरह से अच्छे अच्छे लोगों से हमें मिलवाता रहे और जो लोग हमारे हक़ में अच्छे नहीं हैं उन्हें खुद ब खुद हमसे दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आई होप आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।